आइए हम बताते हैं कि फैक्ट्री में कैसे स्टील बनता है और स्टील का क्या प्रोसेस होता है बनने का। इसको जमीनों में ब्लास्ट करके निकाला जाता है और स्टील में भी मिट्टी भी मिलाए। हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, स्टील बनाने की शुरुआत एक ब्लास्ट से होती है। ये ब्लास्ट किया जाता है टेकोनाइट नाम के पत्थरों में, जिन्हें ग्राइंड करके पाउडर की शेप में बदला जाता है। इसके बाद एक बड़ी इंडस्ट्रियल मैग्नेट से इस पाउडर में से आयरन के पार्टिकल्स को अलग निकाल लिया जाता है और इन्हें मार्बल्स की शेप में कलेक्ट करके स्टील बनाने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम बिटुमिनस कोल से कोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भी स्टील बनाने के लिए किया जाएगा। कोयले को सबसे पहले क्रैश करके पाउडर में बदला जाता है और फिर इसे एक एयर टाइट वेसल में सील करके रख दिया जाता है। यहाँ ये 12 से 14 घंटे तक के लिए गर्मी में बेक होता है और बाहर आने के बाद हमें प्योर और सॉलिड कार्बन फ्यूल मिलता है। इसके बाद कार्बन और आयरन पैलेट्स को एक ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है और इसमें से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए लाइमस्टोन या चूने को भी साथ में ऐड किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के नीचे से ऑक्सीजन को इसमें ब्लास्ट किया जाता है, जो इसे पूरे मिक्स का टेम्परेचर है 2200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इतने हाई टेम्परेचर पर केमिकल रिडक्शन प्रोसेस होने लगती है और ये मिक्स मोल्टन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐड किया हुआ लाइमस्टोन इम्प्योरिटी के साथ अटैच होकर इस मिक्स के ऊपर आ जाता है और इसे अलग निकाल लिया जाता है। इसका इस्तेमाल बाद में रोड कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में किया जाता है। बाकी बचे हुए मोल्टेन आयरन को आगे स्टील प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से स्टील बनाने की 2 मेन प्रोसेस है और हर कंपनी अपने हिसाब से इनका चुनाव करती है। पहली है बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस, जिसमें बोस कंटेनर्स के अंदर सबसे पहले स्क्रैप से आया हुआ स्टील डाला जाता है और इसके ऊपर से हमारा प्रिपेयर किया हुआ मोल्टन आयरन। इसके बाद इन कंटेनर्स को सील कर दिया जाता है और एक पाइप की मदद से साउंड की स्पीड से दुगनी गति से इसमें ऑक्सीजन पंप की जाती है। ऑक्सीजन जल्दी ऐसे रिएक्ट करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेती है, जिसे निकालकर बाद में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद एर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हुए इसमें ऐसे सभी इम्प्योरिटी के लेवल को मेंटेन किया जाता है और कंप्यूटर की हेल्प से सभी लेवल्स को बार बार चेक किया जाता है। आखिर में इस लिक्विड को बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस मिक्स में सिर्फ 0.5% कार्बन ही बाकी रह गई है। स्टील बनाने का दूसरा प्रोसेस ये है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या EAF का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें EAF कंटेनर्स में पहले स्क्रैप्ड स्टील को डाला जाता है। अब ये स्टील आगे सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, जो स्टील की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस प्रोसेस में सल्फर और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट को स्टील के अंदर एडजस्ट किया जाता है ताकि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से स्टील बन सके। इसके बाद बारी आती है स्टील कास्टिंग की, जिसमें इस स्टील को अलग अलग शेप्स में ठंडा करके रखा जाता है। मॉल्टन स्टील को एक गैस टाइट रिफ्रैक्चरिंग ट्यूब के सहारे धीरे धीरे कंटेनर से नीचे एक टुंडिश में डाला जाता है और यहाँ से ये फिर से ट्यूब से होता हुआ ये वाटर कूल्ड कॉपर मोल्ड से गुजरता है, जहाँ पर ठंडा होते होते ये अपने इनिशियल शेप लेता है और इसे ठंडा करने के लिए वाटर स्प्रेस की मदद से इस पर पानी छिड़का जाता है। इसके बाद ऑटोमेटेड गैस बर्नर्स की मदद से इस सॉलिडिफाइड स्टील को एक स्पेसिफिक साइज में काट लिया जाता है। इस तरह से स्टील को बिलेट्स, ब्लूम्स या फिर स्लैब्स की शेप में ढाला जाता है और आगे भेज दिया जाता है, जहां इन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में शेप दी जाएगी। स्टील को शेप देने के लिए उसे फिर से एक फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है, जहां पर ये अलग अलग टेम्परेचर जोन से गुजरता है और गर्म होकर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। एकदम सॉफ्ट हो जाने के बाद स्टील को अलग अलग तरह के रोलर्स से गुजारा जाता है, जो इसे बार से लेकर कोयल तक की शेप में रोल कर देते हैं। इसे हॉट रोलिंग कहते हैं। स्टील को किस तरह से रोलर से गुजारा जाएगा, ये पूरी तरह उससे मिलने वाली शेप पर डिपेंड करता है। सबसे आसान शेप तब बनती है जब स्टील्स को 2 रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जो लाखों न्यूटन की फोर्स लगाकर इसे की पतली सी शीट में बदल देते हैं। इसके अलावा कभी कभी 3 रोलर्स तो कभी 4 रोलर्स का इस्तेमाल भी स्टील की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। रोल होने के बाद स्टील को फिर से वाटर स्प्रेयर की मदद से ठंडा किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। आखिर में वाटर स्प्रेयर्स की मदद से इसे ठंडा करके इस्तेमाल करने के लिए आगे शिप कर दिया जाता है।